India is home to rich artistic tradition with numerous regional style और ये रीजनल स्टाइल रिफ्लेक्ट करते थे अपने रीजन के कल्चर को, वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक रियलिटीज को। और बेसिकली इसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है जिसे हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं, दी पटना कलाम पेंटिंग। एक यूनिक ऑफशूट मुगल या कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग का, जो दोनों नाम से ये एसोसिएटेड है। मैं इसके पीछे की हिस्ट्री बताऊंगा। और ये स्कूल जो बिहार के पटना रीजन के आसपास फ्लरिश करता है। इनफैक्ट 18th और 19th सेंचुरी में इस स्कूल का पटना के आसपास होना एक अलग ही हिस्ट्री बयां करता है। टुडे विल एक्सप्लोर द ओरिजिन, द माइग्रेशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स, थीम क्या है, डिक्लाइन के क्या कारण हैं और क्या मॉडर्न प्रोस्पेक्ट्स हैं पटना कलाम पेंटिंग के। तो सबसे पहले जानते हैं कि पटना कलाम पेंटिंग कहां से आया, कहां से इसका ओरिजिन हुआ। Patna Kalam is a distinctive style of miniature painting that developed as a regional variation of the Mughal school of painting. और ये बेसिकली एक हाईली इन्फ्लुएंस्ड बेसिकली पेंटिंग था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस जो मुगल पीरियड से कॉलोनियल पीरियड। तो ये जो ट्रांजिशन है मुगल पीरियड का जो सिनेरियो था, सोशल और इकोनॉमिक सिनेरियो, और उसके बाद जो कॉलोनी पीरियड का जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद सोशल और इकोनॉमिक सिनेरियो है, ये पटना कलाम पेंटिंग में बहुत अच्छे से कैप्चर होता है। ऐसा कैप्चर आपको कहीं इसके बराबर का एग्जाम्पल पूरे भारत में कहीं नहीं मिलने वाला है। अनलाइक ट्रेडिशनल मुगल पेंटिंग जो कि कोर्ट सेंट्रिक हुआ करते थे, किंग और जो बेसिकली नोबल्स थे उनकी एक्टिविटी के इर्द गिर्द चलते थे, पटना कलाम फोकसेस ऑन कॉमन पीपल, इट फोकसेस ऑन ट्रेडर्स, ये आर्टिसन पे फोकस करते थे। एंड जो कॉमन फेस्टिवल थे वो भी बेसिकली इस पर्टिकुलर पेंटिंग के थीम में रहे थे। दिस स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसे कंपनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग या कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता था, बिकॉज इसका रीजन ये था कि इट वाज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और जब इंडियन आर्टिस्ट स्टार्ट करें कैटरिंग द यूरोपियन टेस्ट, तो इन्होंने बेसिकली अमेलगमेट करा, एक मिक्सचर बनाया यूरोपियन डिमांड को और जो इंडिजीनियस आर्टिस्टिक ट्रेडिशन है। तो जो यूरोपियन डिमांड रहा, उनका जो एस्थेटिक सेंस था और जो इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन था, इन दोनों का अमेलगमेशन हमें देखने को मिला। इसके डिटेल को समझने के लिए आपको हिस्टोरिक बैकग्राउंड and migration of Patna Kalam भी समझना होगा। To understand this, the emergence of Patna Kalam, we must go back to late 18th century. डिक्लाइन हुआ मुगल पैटर्नेज का, और इस मुगल पैटर्नेज के डिक्लाइन के कारण कई ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्हें बेसिकली मुगल कोर्ट से माइग्रेट करना पड़ा इंडिया के अलग अलग पार्ट में। नाउ इसी का एक जत्था, एक ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम मुगल कोर्ट टू बंगाल। लेकिन आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर जो मिनिएचर आर्टिस्ट थे वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में बेसिकली स्टेशनड होते हैं, और वहां पे विच वाज देन अ वेरी मेजर पॉलिटिकल एंड कल्चरल सेंटर अंडर नवाब, वो धीरे धीरे डेवलप करने लगे मुर्शिदाबाद स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसने बेसिकली जो मुगल पेंटिंग थे उसके इथॉस एंड पैथोस को मेंटेन करा। सो it retained very strong Mughal influence with royal theme, elaborate background and intricate detailing. However, उसके बाद होता है बैटल ऑफ प्लासी 1757, और उसके बाद थोड़े समय बाद आता है बैटल ऑफ बक्सर 1764। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये दोनों बैटल जो है डिसिसिव बैटल रहा, एंड देन ब्रिटिश रूल बिकेम फर्मली एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल। अब नवाब के पास वो पावर नहीं था, अब वो पैटर्नेज नहीं दे सकते थे, बट ब्रिटिश ऑफिशियल बिगैन इन्फ्लुएंसिंग रीजनल आर्टिस्टिक लैंडस्केप। एज अ रिजल्ट जो ट्रेडिशनल पैटर्नेज था, जो मिनिएचर पेंटिंग का उस समय बेसिकली मुर्शिदाबाद स्कूल में मिला था, वो कोलैप्स कर गया, और फिर से यहाँ के आर्टिस्ट को नया मार्केट, नया पैटर्न खोजना पड़ा। और देन केम शिफ्ट फ्रॉम बंगाल टू बिहार। Many artists from Murshidabad migrated to Patna, Bihar, which was emerged as a major commercial and administrative hub under British rule. Unlike Murshidabad, where painting were mostly
कोटली जैसा मुगल के साथ भी था, इलीट फोकस्ड पेंटिंग था। आर्टिस्टिक ऑफ पटना, जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन डेवलप हुआ पटना में, हैड टू अडॉप्ट टू द टेस्ट ऑफ न्यू पैटर्न। सो जो आर्टिस्ट थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स, ट्रेडर्स और जो लोकल इलीट थे उनके टेस्ट के अनुसार से अपने आप को अडेप्ट किया। This particular shift led to the transformation of a very different style of painting. This elaborate royal description of the Murshidabad basically वो fade away हो गया, and that gave way to simpler, more realistic portrait of everyday life. और जो कॉमन लाइफ है, जो आसपास की जिंदगी में हो रहा है, उसको पेंटिंग में उतारने की शैली आपको पटना कला में देखने को मिलती है, एंड दैट लेड टू द बर्थ ऑफ पटना कलाम स्कूल ऑफ पेंटिंग। कुछ मेजर डिफरेंसेस की बात करें तो वाइल मुर्शिदाबाद पेंटिंग हैड अ वेरी इंटीग्रेट बैकग्राउंड एंड रॉयल थीम, पटना कलाम पेंटिंग में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो बैकग्राउंड था उसको मिनिमलिस्टिक बैकग्राउंड हम कह सकते हैं, मिनिमल बैकग्राउंड, और फोकस था डेली लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, ट्रेडर्स एंड आर्टिसन। तो क्या क्या मेन फीचर है पटना कलाम पेंटिंग के? पटना कलाम ने डेवलप किया अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इट सेटल्ड बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द अदर कंटेम्पररी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जैसे इनमें से कुछ बात करें तो सबसे पहला जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था वो था एब्सेंस ऑफ बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड। So one of the most striking feature of Patna Kalam painting is minimalistic background। और जैसा मैंने अभी तुरंत बताया कि मुगल पेंटिंग में जो elaborate settings बनाए जाते थे, rich landscape डाला जाता था, पटना कलाम पेंटिंग में ऐसा कुछ नहीं किया जाता था। पटना कलाम के आर्टिस्ट प्रेफर करते थे वेरी प्लेन बैकग्राउंड, जो अलाउ करता था इनको, जो व्यूअर, जो सब्जेक्ट है उस पेंटिंग का, उस पर फोकस करने में। तो it was very subject specific painting. This allowed the viewer to focus central figure and their activities. तो जो भी central figure होता था वो जो कर रहा है उस पे पूरा का पूरा फोकस रहता था। यूज ऑफ वाटर कलर ऑन पेपर एंड माइका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर। इनफैक्ट जो बेसिकली ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हुआ करते थे वो या तो दीवारों पे किए जाते थे या कपड़ों पे किए जाते थे, लेकिन पटना कलाम पेंटिंग वाज एक्सिक्यूटेड ऑन पेपर एंड माइका। साथ ही साथ इनमें यूज किया जाता था वाटर कलर, जो इस पूरे के पूरे आर्टवर्क को एक सॉफ्ट और डेलिकेट लुक देते थे, और जो जिस कारण से बेसिकली इनके आर्टिस्ट बहुत ही डिटेल वर्क पे काम कर सकते थे। इन डिटेलिंग के कारण ही इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है, जो कि है रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीडे लाइफ। पेंटिंग में जो सीन्स हुआ करते थे वो बेसिकली बहुत ही कॉमन पीपल से रिलेट करते थे रादर देन रॉयल सब्जेक्ट्स। सो पटना कलाम पेंटिंग में ट्रेडर्स को, मनी लेंडर्स को, आर्टिजन को, डेली मार्केट सीन को, इवन फेस्टिवल को, होली, दीपावली, मोहर्रम जैसे फेस्टिवल को डिपिक्ट किया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लीनियर एंड प्रिसाइज ड्राइंग स्टाइल। इनफैक्ट पटना कलाम पेंटिंग में फाइन लाइंस का यूज किया जाता था और डिटेल ब्रश स्ट्रोक्स का यूज किया जाता था। The figure were usually outlined with black, जिसमें soft natural color भर दिया जाता था। इस टेक्निक से एक हाई रिफाइंड, एक काफी इंटीग्रेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप होता है। और इसका एक कारण रहा इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन टेक्निक्स। जो पेंटिंग थी, बिकॉज ऑफ द पैटर्नेस गिवन बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, पटना कलाम बेसिकली अडॉप्टेड यूरोपियन टेक्निक्स सच एज शेडिंग, ताकि एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट शेडिंग से निकाला जा सके, 3D इफेक्ट लाया जा सके। However, the essence of miniature art was preserved. So again यहाँ पे amalgamation दिखता है, जो इंटीग्रेट या टेक्निक्स थे यूरोपियन टेक्निक्स का इंडियन मिनिएचर आर्ट के साथ। लेकिन जब इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना बेहतरीन आर्ट था तो ये डिक्लाइन क्यों किया? The cause of decline जो था was basically the lack of patronage. Despite its popularity 18th और 19th century में पटना कलाम डिक्लाइन होने लगा, और 20th century आते आते कई ऐसे रीजन थे जिस कारण से बेसिकली पटना कलाम पूरी तरह खत्म हो गया। राइज ऑफ फोटोग्राफी इसमें पहला इंपॉर्टेंट रीजन था। पीपल वेर नो लॉन्गर नाउ interested with hand painting portraits and illustrations.
इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो चेंजिंग पैटर्न था ब्रिटिश ऑफिसर्स बेसिकली अब वो फोकस वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स पे कराए थे। मशीन्स आ गई थी जिनसे प्रिंट्स किया जा सकता था, इसलिए हैंड स्टाइल पेंटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रह गया। इनफैक्ट साथ ही साथ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जैसे कि बिहार के पास नहीं था उस समय, जिससे बेसिकली पटना कलम पेंटिंग को प्रमोट किया जा सके या प्रिजर्व किया जा सके। एज अ रिजल्ट दिस वंस थ्राइविंग आर्ट बेसिकली फेडेड इनटू ऑब्सक्योरिटी। लेकिन फिर इसका रिवाइवल कैसे हुआ और आज हम पटना कलम पेंटिंग के किस प्रोस्पेक्ट्स को देखते हैं। In recent year, there have been very renewed interest in reviving Patna Kalam painting thanks to historian के efforts, artist के efforts and cultural institutions के efforts के कारण। इनफैक्ट गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिला। बिहार गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा पटना कलाम को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट हेरिटेज के रूप में। इनफैक्ट आर्ट एंड एजुकेशनल वर्कशॉप लगाए गए और सेवरल आर्ट कॉलेजेस और एनजीओज ने कंडक्ट करा वर्कशॉप so as to train young artists in this traditional art form. In fact, digital and commercial revival भी पट्टा कलम डिजाइन्स का किया गया, जिन्हें बेसिकली अडेप्ट किया गया मॉडर्न आर्ट में। कई टेक्सटाइल में भी इन्हें प्रिंट किया गया और होम हैंडीक्राफ्ट में, होम डेकर में भी इसका यूज किया गया। इन कंक्लूजन, पटना कलाम जस्ट एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग नहीं है, ये विंडो है सोशियो कल्चरल लाइफ का कॉलोनियल पीरियड में। मुगल पीरियड के साथ जो ब्रिटिश पैटर्नेज का एक ट्रांजिशन है, उस पूरे के पूरे ट्रांजिशन को आप इस पर्टिकुलर पेंटिंग में कैप्चर हुए देख सकते हैं। द स्कूल ऑफ आर्ट रिफ्लेक्ट रेजिलियंस, क्रिएटिविटी एंड द डायनेमिक हिस्ट्री ऑफ बिहार। सो पटना कलाम पेंटिंग इज अ वेरी एसेंशियल artistic connect between history, between culture, between economy, and between many aspects of common life which was present at that particular time. Let us know in the comment आप क्या सोचते हैं पटना कलाम पेंटिंग के बारे में। Do not forget to share, like and subscribe for more informational content. Thank you.